everyone and good afternoon. I am Dr. Manju from SBL और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी वेबिनार की जो सीरीज चलती हैं एवरी मंथ होती हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है विटिलिगो यानी कि सफेद दाग जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं और उसका होम्योपैथी में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं मींस होम्योपैथी किस तरीके से विटिलिगो में हेल्प कर सकती है। इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि विटिलिगो होता क्या है। तो अगर हम विटिलिगो की बात करें तो विटिलिगो जो है अगर हमारी जो स्किन में मेलेनिन होता है उसका लॉस होने लगता है जिसकी वजह से हमारी स्किन पर वाइट कलर के स्पैचेस या फिर स्किन पे रप्शन टाइप की ऐसी कंडीशन होने लगती है। बिल्कुल आपको डिपिगमेंटेशन होने लगती है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है जो पेशेंट्स होते हैं वो इमोशनली बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, डिप्रेशन में जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है और स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसी के लिए हमने ये वेबिनार कंडक्ट कराया है जिसमें आज हम जानेंगे कि विटिलिगो क्या है, होम्योपैथी किस तरीके से विटिलिगो में हेल्प कर सकती है और डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज हैं हमारे पास जो हमारे स्पीकर हैं वो उन सबको प्रेजेंट करेंगे। अब जानते हैं जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर गीता पुरवानी। शी इज द कंसल्टेंट होम्योपैथ and the cosmetologist and trichologist. She is the MD in homeopathy, BHMS हैं, PGDC and FAL। इनको होम्योपैथी की प्रैक्टिस में 26 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं वेबिनार के दौरान क्या करना है क्या नहीं होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे आप लोगों को। तो सबसे पहला है यदि आपके मन में टॉपिक से रिलेटेड यानी कि विटिलिगो सफेद दाग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका हमारा एक ड्यूरेशन है उसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। दूसरा है जो लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनको ऑनलाइन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए आप वेबिनार को खत्म होने के बाद हमारी वेबसाइट से लिंक होगा उससे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है वेबिनार के दौरान आप जो क्वेश्चंस करोगे उनमें से हम रेंडमली 3 लोगों के नाम सेलेक्ट करेंगे, उनको हम गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर जिसका भी नाम आएगा उनसे रिक्वेस्ट है अपने एड्रेस या फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही यदि आप एसबीएल की और वेबिनार रिकॉर्डिंग्स या फिर एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं तो जो सोशल मीडिया है एसबीएल का जैसे कि यूट्यूब चैनल हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टा हो गया, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सो मैम डॉक्टर गीता प्रवानी आपका एसबीएल की वेबिनार सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन से कि आगे किस तरीके से हमें प्रोसेस करना है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए, एसबीएल कंपनी एंड डॉक्टर मंजू। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इतनी बड़ी ऑडियंस को एड्रेस कर पा रही हूँ आपके द्वारा। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। एंड अभी हम विक्टोरिगो के बारे में बात करेंगे। सो मैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ जाती हूँ। तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर गीता पारवानी है। मैं पूना में सिचुएटेड हूँ। पिछले 26 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एक फुल टाइम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पूना में, कोरेगांव पार्क स्थित, 450 बेड की इनलैक्स एंड बुधरानी हॉस्पिटल। यहाँ मैं 26 साल से इनकी फुल टाइम हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर होम्योपैथी हूँ। एंड मेरी एक प्राइवेट क्लिनिक है जिसका नाम हीलिंग टच मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, जहाँ मैं होम्योपैथी करती हूँ, उसके साथ साथ मैं कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये हो गया मेरे बारे में। अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। एंड विटिलिगो क्या होता है? ये इसकी जानकारी आप सबको है कि विटिलिगो एक अक्वायर्ड ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जिसको हम कैसे पहचानते हैं? कैरेक्टराइज्ड होती है जब डिस्ट्रक्शन ऑफ हमारे मेलानोसाइट्स होते हैं और हमारे स्किन की पिगमेंट जो है वो गायब हो जाती है। सो डीपिगमेंटेड लीजन्स होते हैं हमारे बॉडी पे, जिसको हम विटिलिगो या लूकोडर्मा कहते हैं। तो ये विटिलिगो जो है ये किसी को भी हो सकती है, दोनों जेंडर्स में प्रिवेलेंट है, और किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। वैसे कहते हैं कि इसकी प्रिवेलेंस ओवरऑल
मैम पॉपुलेशन। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैम आपका स्लाइड चेंज नहीं हुआ है। या कोई बात नहीं। या या तो जो विटिलिगो ये कंडीशन है, ये वैसे तो कहते हैं कि ये आम तरह अराउंड 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में होती है, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी अप टू 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इतनी ज्यादा ये प्रिवेलेंट हो सकती है। अब विटिलिगो क्यों इतनी ज्यादा सीरियस कंडीशन है? बिकॉज इसका बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल एंड साइको सोशल जो इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर, वो इसके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि रादर दैन द सिम्टम्स, इसका जो साइको सोशल इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल के ऊपर, वो बहुत डैमेजिंग होता है। इसीलिए इसे हमें बहुत ही सेंसिटिवली ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज ये एक सिर्फ शारीरिक और स्किन पे दिखाई देने वाली कंडीशन नहीं है, ये बहुत ज्यादा मेंटल इम्पैक्ट करती है और इमोशनल इम्पैक्ट करती है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। इसलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट टू ट्रीट इट विद किड्स ग्लव्स। एंड होम्योपैथी इसीलिए इस कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल को एज अ होल ट्रीट करते हैं, सिर्फ उसके स्किन को नहीं ट्रीट करते, वी ट्रीट द पर्सन एज अ होल। इसीलिए वी हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बड़ा सोशल स्टिग्मा है। आज भी रूरल इंडिया में इसको एक बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता है, स्पेशली इन यंग गर्ल्स। सो अंडरस्टैंडिंग विटिलिगो फ्रॉम द होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव, तो विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें मल्टीपल ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे जीन्स में। तो कहते हैं कि ये जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, ये हमारे टी सेल्स के साथ लिंक्ड होते हैं। um, इसमें मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टीएनएफ अल्फा मीडिएटर्स, या हीट शॉक प्रोटीन 70, या इंटरल्यूकिन 1 अल्फा। ये कॉमन मीडिएटर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हमारा ये मेलानोसाइट डैमेज शुरू होता है। तो ये मेलानोसाइट जो डिस्ट्रक्शन इनिशिएट होता है, इस इससे क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ आरओएस में, जिससे बहुत फ्री रेडिकल डैमेज होता है हमारे शरीर में, और हमारे स्किन के मेलानोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है, और सेल अपोप्टोसिस होता है, एंड सेकेंडली साइटोकाइन डैमेज होता है। ठीक है, ये दिस कैन इवन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The severity of the vitiligo can be assessed by measuring the levels of SOD. SOD क्या होता है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो जब हमारे लीजन्स बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, बढ़ रही होती है हमारी विटिलिगो की कंडीशन, तो ये जो एसओडी का लेवल होता है, ये रेज हो जाता है। जब हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं और हमारे लीजन्स रिग्रेस होने लगते हैं, लाइक हमारी बीमारी कंट्रोल में आने लगती है, तो एसओडी लेवल्स कम हो जाते हैं। सो दिस इज वन लेवल मार्कर दैट कैन बी यूज्ड, जिससे हम असेस कर सकते हैं कि हमारी ये जो कंडीशन है विटिलिगो की, कितनी सिवियर है या इतनी सिवियर नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि होम्योपैथी एंड होलिस्टिक प्रैक्टिस, तो जैसे ये जो एसओडी है, ये हम यूज कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट अलोंग विद आवर होम्योपैथिक मेडिसिन, जो हमारी ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है। तो लाइक इन माय प्रैक्टिस, मैं ये एक पर्टिकुलर ब्रांड यूज करती हूँ, जिसका नाम शूजल्स कंपनी का ब्रांड है। इसका नाम है एसओडी, सुपर ऑक्साइड ऑक्साइड डिसम्यूटेस, और ये मेलिन के एक्सट्रैक्ट्स से बना होता है। इसमें मेलिन एक्सट्रैक्ट्स हैं 250 मिलीग्राम्स, और ये बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है स्किन और हेयर के लिए, जो मैं कॉमनली इस तरह के ऑटोइम्यून स्किन कंडीशंस में पेशेंट्स को एज अ सप्लीमेंट देती हूँ, along with the homeopathic medicine that I select. So this is one of the example of trying to integrate homeopathic practice with making it more holistic. आप अपने पेशेंट को बेटर एंगेज्ड भी रख सकते हैं इस तरह से। हम्म? तो ये नेक्स्ट स्लाइड भी मेरा यही आपको बताता है कि विटिलिगो इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट्स लीडिंग टू डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन. This results in the formation of white patches affecting the individual's appearance and causing psychological stress. So हम अगेन इस बात को एम्फिसाइज करते हैं कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है वो ट्रिगर होता है। तो अगर आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है विटिलिगो होने की, आपकी फैमिली इनहेरेंट हिस्ट्री है, तो अगर आपको पर्टिकुलर टाइम ऑफ योर लाइफ में अगर एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो ये आपका जो प्रोसेस है मेलानोसाइट डिस्ट्रक्शन का ट्रिगर हो जाता है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग दीज लीजन्स।
प्रिवेलेंस एंड इम्पैक्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 1% to 3% ऑफ द पॉपुलेशन, बोथ द सेक्सेस आर इक्वली इन्वॉल्व, एंड विटिलिगो इज नॉट रेयर एट ऑल, एंड इसका सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ही डीप सीटेड है। चैलेंजेस हैं अभी इन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में क्या होता है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और फोटोथेरेपी होता है, जिसकी बहुत लिमिटेड एफिकेसी होती है। कितने इफेक्टिव हैं हम नहीं बोल सकते, और इसके बहुत पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, इसके लिए जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक ऑटोइम्यून कंडीशंस लाइक विटिलिगो। ओके, अब ये भी जो पैथोजेनेसिस एंड ट्रिगर्स है, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रहे थे कि जो पैथोजेनेसिस ऑफ विटिलिगो है, इट इन्वॉल्व्स द इम्यून सिस्टम विच अटैक्स द मेलानोसाइट्स। तो हमारे जो टी सेल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्रोसेस में, जो हमारा ऑटो इम्यून प्रोसेस है, जिसकी वजह से इस तरह की डैमेज शुरू होती है, एंड ये uh, हमारे मेलानोसाइट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। और जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगेन हम ये इसके बारे में भी बात कर चुके कि कैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, सो इट रन्स इन सर्टेन फैमिलीज, एंड एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होता है डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन ऑफ विटिलिगो में। तो ये फैक्टर्स हमें एक्सप्लोर करने होते हैं कि हम कैसे अपनी ट्रीटमेंट को अप्रोच करेंगे। फिर वील टॉक अबाउट द साइकोसोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स। तो ऑफ कोर्स हम इसके बारे में भी बात कर रहे थे कि इम्पैक्ट साइकोसोशल स्ट्रेसर्स की बहुत of on the onset and exacerbation of vitiligo underscores the need for holistic management that addresses both the physical and emotional aspects of the condition। कि कैसे होम्योपैथी में हम ये फैक्टर्स को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कि यू नो आप इमोशनली आपका मेकअप क्या है, आपकी लाइफ स्पेस कैसे रही है, आपका चाइल्डहुड कैसे है, आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, जिसको हम होम्योपैथिक केस टेकिंग कहते हैं, जिससे हम बेटर ट्रीट कर सकते हैं ऑफ द पर्सन एज अ होल रादर देन जस्ट ट्रीटिंग द स्किन कंडीशन। ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के लिमिटेशंस होते हैं कि हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कैल्शियम इनहिबिटर्स यूज करते हैं। These treatments help repigment the skin, but they may have limitations in long term, and इससे स्किन की atrophy हो जाती है, और इसके sizable side effects होते हैं like photosensitivity। सेकेंडली, फोटोथेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि नैरो बैंड यूवीबी और एक्साइमर लेजर थेरेपी कॉमनली यूज होता है विटिलिगो के लिए। अगेन इसकी एफिकेसी और इसकी इफेक्टिवनेस वेरी करती है। एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती है, सेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, सो ये इसके चैलेंजेस होते हैं कि पेशेंट कितने लॉन्ग टाइम तक आपके पास आ सकते हैं फॉर टेकिंग द थेरेपी। फिर इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपीज, तो सिस्टमिक इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स जो एलोपैथिक डॉक्टर्स यूज करते हैं, इसके बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एंड इसके लिए बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगेन दिस इज वन ऑफ द डाउनसाइड्स ऑफ यूजिंग इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपीज, इसीलिए होम्योपैथी शुड बी योर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। सो ये स्लाइड है मेरा ऑन द इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि जिनको लुकोडर्मा होता है वो बहुत ज्यादा अपने आप को सेगमेंटेड, आइसोलेटेड फील करवाया जाता है उनको, एंड बहुत ज्यादा स्टिग्मा फील करते हैं ये डिसऑर्डर की वजह से, बिकॉज इट्स अ वेरी विजिबल काइंड ऑफ अ स्किन डिसऑर्डर। एंड क्योंकि इतने मिथ्स और स्टिग्मास हैं हमारे कल्चर में इसके बारे में, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा ग्रस्त होते हैं इमोशनल ट्रॉमा से। ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी हो सकता है कहीं कहीं पर, पीपल आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट एजुकेटेड, तो जॉब्स एंड उनको इतना ज्यादा इंक्लूसिव फील नहीं कराया जाता, उनको हटके फील कराया जाता है इन द जॉब सिनारियो। सो दिस इज अगेन अ डाउनसाइड ऑफ दिस प्रॉब्लम। दैट्स द नीड फॉर होलिस्टिक मैनेजमेंट, कि कैसे हम एक होलिस्टिक अप्रोच से विटिलिगो को मैनेज कर सकते हैं, उनको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड उनके इमोशनल वेलबींग को एनहांस कर सकते हैं विद गुड काउंसलिंग एंड विद गुड कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। उनकी लाइफस्टाइल बेटर की जा सकती है। तो दिस वाज अबाउट द होम्योपैथिक अप्रोच टू विटिलिगो। क्यों बेहतर है? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन एज यू नो इज डिजाइनर मेडिसिन, इट इज नॉट रन ऑफ द मिल, सबके लिए एक दवाई इस तरह की बात नहीं होती। तो इंडिविजुअलाइज प्रिस्क्राइबिंग होती है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन ग्रेट प्रिसिशन से होती है, हम बहुत डिटेल केस टेकिंग करते हैं, और एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच होती है पेशेंट की तरफ।
एंड फिर उसकी रेमेडी सिलेक्ट की जाती है। और हम पेशेंट को एज अ होल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सब कुछ, ये पूरे ट्रायो को इन एस्पेक्ट रखकर प्रिस्क्राइब करते हैं। हेंस जो हमारा हीलिंग मैकेनिज्म होता है वो ओवरऑल बैलेंस करता है पेशेंट को, और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो लार्जली इम्प्रूव होता है। और हम ऑफ कोर्स माइजमेटिक एनालिसिस करते हैं। केस टेकिंग से हम पता लगाते हैं कि उनका कौन सा माइजमेटिक बैकग्राउंड है, एंड अकॉर्डिंगली माइजमेटिक बैकग्राउंड के हिसाब से हम अपनी रेमेडी सिलेक्ट करते हैं। सो रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज: constitutional prescribing involves selecting the remedies based on patient's overall constitution, temperament, and underlying imbalances. This approach supports the long-term healing and addresses the root cause of vitiligo rather than treating it superficially. फिर हमारी दवाइयाँ पोटेंटाइज्ड होती हैं एंड वाइटल फोर्स स्टिमुलेशन पे काम करती हैं। क्योंकि हम वाइटल फोर्स स्टिमुलेशन पे काम करते हैं, इसलिए हमारी दवाइयाँ इस तरह की ऑटो इम्यून एटियोलॉजी वाली जो डिजीजेस होती हैं, जैसे विटिलिगो है, उसके लिए और ज्यादा इफेक्टिव हैं, बिकॉज इसमें हम वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे अपना हीलिंग रिस्पॉन्स हम खुद स्टिमुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल में, रादर देन द मेडिसिन वर्किंग ओनली ऑन द पेशेंट। पेशेंट का वाइटल फोर्स स्टिमुलेट होता है टू ट्रीट द पेशेंट। And research and clinical evidence, ongoing research and clinical studies are exploring the efficacy of individualized homeopathic medicines in vitiligo treatments, providing insights into the potentials of homeopathy as an adjunct or alternative therapy. Sorelia cor and vitiligo. Now, हम में से सारों ने बहुत बार आम तरह से सोरेलिया कौर एज अ रेमेडी यूज की होगी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो। तो पिगमेंटरी प्रॉपर्टीज ऑफ सोरेलिया कौर: द यूज ऑफ सोरेलिया कौर बैपची, जैसे उसका इंडियन नेम है होम्योपैथी में, इज बेस्ड ऑन इट्स ट्रेडिशनल रेपुटेशन फॉर स्टिमुलेटिंग मेलेनिन। ये मेलेनिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है एंड गेट्स प्रमोट्स रीपिगमेंटेशन इन द vitiligo affected lesions. External application and internal support: we can use it both as an external application and for individual internal support. Combining the external application of Sorelia core mother tincture with the individualized homeopathic remedy जो हम select करते हैं, तो हमें बहुत बेहतरीन results मिलते हैं विटिलिगो में। और इसके ऊपर बहुत सारे ओपन और pragmatic trials हो रहे हैं, randomized studies हो रही हैं कि Sorelia core can be used in conjunction with other homeopathic remedies which are indicated. So integrative care and patient education, collaborative care approach बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशनल गाइडेंस बहुत जरूरी है। हमें उनको बताना होता है कि क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसीलिए लाइफस्टाइल, अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को रिड्यूस करना, योगा प्रैक्टिस करना, अपनी लाइफस्टाइल सुधारना, अपना स्लीपिंग एंड जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सही रखना, एंड जितना हो सके अपने स्ट्रेस लेवल्स को मॉडरेट करना बहुत जरूरी है। और अपनी डाइट को जितना ज्यादा अल्कलाइन और नॉन इन्फ्लेमेटरी रखेंगे उतना बेहतरीन है। जितना कलर हमारी प्लेट में होगा उतना ज्यादा हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी का बैटल होगा, नलिफाई हो पाएगा। तो इसीलिए डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग दीज काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तो हमें पेशेंट को गाइड करना होता है कि उनके हीलिंग के लिए लाइफस्टाइल एंड डाइट बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हीलिंग में। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट होता है, सो रेगुलर फॉलोअप्स, मॉनिटरिंग ऑफ विटिलिगो पेशेंट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ दीज आर सम केस स्टडीज विच वी ब्रॉट फोर्थ आपके लिए। ये एक केस है जहां पर हमने नैट्रम सिलिकाटा यूज किया था। आफ्टर डिटेल केस टेकिंग हमें लगा कि ये पॉइंट्स ऑफ जस्टिफिकेशन थे कि पेशेंट को देयर वाज अ डिजायर फॉर राइस एंड टोमेटो, मेंसेस बिफोर द प्रॉपर एज थे, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी थी, एंड पेशेंट वुड लाइक टू स्लीप ऑन द एब्डोमेन। सो नैट्रम सिलिकाटा चॉइस ऑफ रेमेडी थी, एंड पेशेंट ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए थे इस सिलेक्टेड मेडिसिन के साथ। ये केस नंबर 2 है जिधर फॉस्फोरस 200 चूज किया गया था। इसके अंदर पॉइंट ऑफ जस्टिफिकेशन था, पेशेंट बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक था, बहुत ज्यादा स्वीट्स को क्रेव करता था, इसलिए हमने फॉस्फोरस 200 प्रिस्क्राइब किया था, विच ऑल्सो गेव अस सम ड्रामेटिकली गुड रिजल्ट्स। ये हमारा थर्ड केस है, इसमें हमने सल्फर यूज किया
अगेन जैसे हम जानते हैं सल्फर हमारा बहुत बड़ा पॉलीक्रेस्ट है एंड स्किन में प्रिडोमिनेंटली यूज होता है। और यहाँ जस्टिफिकेशन था कि पेशेंट का आवाज बहुत लाउड था, पेशेंट बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड था, पेशेंट का थर्मल हॉट था, एंड और भी जस्टिफाइड रीजंस थे टू चूज सल्फर 200 एज अ रेमेडी, एंड इसने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान किया था। ये कुछ लिस्ट ऑफ रेमेडीज हैं जो हम होम्योपैथी में यूज करते हैं विटिलिगो के लिए कॉमनली। जैसे आर्सल्फलेव हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। इसमें भी थर्मल पेशेंट का आर्सल्फलेव में हॉट होता है थर्मल, प्रिकिंग सेंसेशन होती है फ्रॉम इन द चेस्ट, आउटवर्ड्स पोकिंग सेंसेशन होती है चेस्ट के अंदर, फॉरहेड में, राइट साइडेड होता है, स्टिकिंग बिहाइंड द ईयर होती है, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन होता है, स्किन chaft होती है अराउंड द genitals, and sometimes difficulty in respiration. These are some of the common indications for ourself-flave. फिर मैंजिफेरा इंडिका अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो हम यूज करते हैं फॉर विटिलिगो, जिसके अंदर इचिंग होती है पाम्स एंड सोल्स में, स्किन ऐसे दिखती है जैसे कि सनबर्न हो, एंड स्वेलिंग होती है थोड़ी सी, लिप्स ऑफ द पेशेंट भी थोड़े से स्वोलन होते हैं, और प्रिडोमिनेंट फीचर होता है पैसिव हीमरेजेस हो सकती हैं इस रेमेडी के अंदर, प्लस राइनाइटिस, साइनसाइटिस, ये प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती है मैंजिफेरा इंडिका में, एंड ड्राउजीनेस एक और सिम्टम है, और वैरिकॉस वेन्स एक और सिम्टम है जो हम देख सकते हैं मैंजिफेरा इंडिका चूज करते वक्त फॉर विटिलिगो। फिर एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी है पाइपर मेथ। ये एक रेमेडी यूज होती है जब हम ये देखते हैं कि ये पेशेंट को एंटरटेनमेंट एमिलियोरेशन है, एंड स्किन स्केली होती है पाइपर मेथ के अंदर पेशेंट्स की, तब हम ये मेडिसिन यूज करते हैं। और प्लस पाइपर मेथ में ना फीलिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन होती है, देन वी फील दैट दिस मेडिसिन इज इंडिकेटेड एंड इट गिव्स वेरी ड्रामेटिक रिजल्ट्स। सिलेनियम मेट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो हम जीरियाट्रिक एज ग्रुप में जब हम विटिलिगो देखते हैं तब बहुत ही efficacious होती है, एंड इसके साथ impotency is a very predominant symptom which we'll see. So if we see geriatric patients हैं, बुजुर्ग हैं, और बहुत रैपिडली विटिलिगो स्प्रेड हो रहा है, तो सिलेनियम चूज करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इरिडियम म्यूर एक और बहुत बढ़िया रेमेडी है विटिलिगो के लिए, जहां पर नर्वस सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर, एंड हेडेक्स होते हैं, एंड उसके अंदर फीलिंग ऑफ वाटरी फ्लूइड सेंसेशन इन द हेड होता है इरिडियम म्यूर के अंदर, एंड कंजेशन ऑफ साइनसेस एंड ब्रोंक्यूल्स होता है, ड्रैगिंग पेन इन द लोअर बैक होता है। इरिडियम ऑल्सो गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। कलकेरिया फ्लूर अगर आप लोअर पोटेंसीज में यूज करेंगे, और अगर आप देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट है इस केस में, और लोअर पोटेंसीज में कलकेरिया फ्लूर देंगे विटिलिगो में, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। ओजोन, ये अगेन एक बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर यूजिंग फॉर विटिलिगो जब स्पॉट्स सिर्फ हैंड्स और लेग्स पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट रेमेडी इज पेडिकुलस कैपिटस। ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में बहुत बढ़िया रेमेडी है। तो अगर आप देखें आपके पास कोई छोटे बच्चे आए हैं जिनके अंदर विटिलिगो प्रेजेंट है, और वो बच्चे पढ़ाई में बहुत शार्प हैं या अपने काम में बहुत ज्यादा शार्प हैं, तो ये रेमेडी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स देती है, पेडिकुलस कैपिटस। पिट्यूटरियम अगेन वी कैन यूज इट एज एन इंटरकरेंट व्हाइल ट्रीटिंग विटिलिगो, जब विटिलिगो स्पेशली नेक और बैक पे प्रेजेंट हो। बैसिलिनम हम कब चूज करते हैं विटिलिगो ट्रीटमेंट में? जब हमें बैसिलिनम के प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स हो या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन द फैमिली, तब बैसिलिनम बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है विटिलिगो में। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्सिनोसिन। अगेन कार्सिनोसिन विटिलिगो में तब यूज करेंगे जब हम देखेंगे कि कैंसर की बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंट हिस्ट्री है, तब विटिलिगो के लिए हम अगर कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, great results again. Now, this is again about combining holistic treatment with homeopathy. ये laser therapy है for vitiligo. This is the excimer laser. ये एक handheld device होता है। इससे हम पेशेंट को लेजर थेरेपी देते हैं लीजन्स के ऊपर। इसके साथ ऐसे छोटे विंडोज मिलते हैं कि आप जितना आपका पैच है उसके ऊपर हम लेजर की रेडिएशन देते हैं, 3 to 5 सेशंस इन अ वीक देते हैं,
और ये फर्दर आपकी ट्रीटमेंट को ऑगमेंट करता है। और क्या होता है कि बिकॉज आप पेशेंट को दवाई तो दे ही रहे हैं, साथ में कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस भी कर रहे हैं, आप अपने पेशेंट को बहुत ज्यादा कन्विंस्ड और सेटिस्फाइड फील कराते हैं। ऑफ कोर्स इस तरह की फोटोथेरेपी और लेजर थेरेपी से रिजल्ट्स तो अच्छे आते ही हैं। आपकी बाय द वे, आपकी जब होम्योपैथिक डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अपना काम कर रही होती है, ये टॉपिकली अपना काम करके आपको रिजल्ट्स दे रही होती है, तो आपका पेशेंट बहुत ज्यादा satisfied रहता है, and you can hold a patient, you can engage a patient better. Hmm? So laser therapy for vitiligo is a medical procedure used to help restore the skin color in areas affected by the condition. And laser treatment, particularly using the excimer laser, is one of the therapies employed to stimulate the repigmentation in these areas. तो ये एक 308 nm excimer laser है। द लेजर emits a specific wavelength of ultraviolet B UVB लाइट प्रोड्यूस करता है, जो आपके मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, encouraging the production of melanin. टारगेट थेरेपी है। Unlike broad spectrum UVB therapy, excimer therapy delivers high doses of the laser to the small specific area. So जैसे आप फोटोथेरेपी के लिए यूवीबी चेम्बर में जाते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी को वो लेजर यूवीबी लाइट सफर करनी पड़ती है। ये टारगेटेड थेरेपी है, इसलिए ज्यादा प्रिसाइज है एंड इफेक्टिव है फॉर लोकलाइज्ड विटिलिगो पैचेस, while minimizing your exposure to the surrounding healthy skin. तो आपकी जो surrounding healthy skin है वो protected होती है। This is a better form of giving therapy than the phototherapy chambers that were used earlier. तो अफेक्टेड एरिया को क्लीन एंड प्रिपेयर किया जाता है, लेजर अप्लाई किया जाता है डीपिगमेंटिक पैच पे, यूजुअली फॉर अ फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द नंबर ऑफ स्पॉट्स। मल्टीपल सेशंस दिए जाते हैं पर वीक ओवर अ फ्यू मंथ्स। So effectiveness, the success of laser treatment can vary based on factors like location, size of the vitiligo patch, skin type, duration of the condition. जैसे हम कहते हैं कि विटिलिगो को जितनी जल्दी हम ट्रीट करना स्टार्ट करें, जितनी अर्ली ट्रीटमेंट हो, उतने बेटर रिजल्ट्स होते हैं। जब बहुत ज्यादा रैम्पेंट होता है, बहुत वाइड स्प्रेड होता है, उसको ट्रीट करना और मुश्किल हो जाता है। सो अगर आपके पैचेस स्मॉल हैं, डिमार्केटेड हैं, तो बहुत अच्छे और बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं ये लेजर और आपके सिस्टमिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को कंबाइन करके। साइड इफेक्ट्स कैन इंक्लूड रेडनेस, स्लाइट ब्लिस्टर्स, हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ द ट्रीटेड एरिया। ये जनरली माइल्ड होते हैं और बहुत ही टेम्पररी होते हैं। सो कॉम्बिनेशन थेरेपी, लेजर थेरेपी इज यूज्ड विद अदर थेरेपीज सच एज टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कैल्सिट्यूरिन। ये हमारे लिए नहीं है, वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए, हम तो इसके साथ अपनी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। सो it is important to consider your doctor to determine if laser treatment is suitable for your specific case of vitiligo. They can assess your skin type, extent of the condition and any potential risk or benefit. कि आपको इस ट्रीटमेंट से कितना फायदा होगा, ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा। इसलिए खुद से ट्रीटमेंट करवाना शुरू ना करें, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर ही अपनी ट्रीटमेंट लें। Comparative analysis and research insights, reviewing comparative studies that explore the efficacy and safety of homeopathic treatment in vitiligo management, comparing the outcomes with conventional therapies. So patient reported outcomes, insights from patient surveys and qualitative assessments regarding the lived experiences of individuals undergoing homeopathic treatment for vitiligo, emerging research and directions. So the highlighting the ongoing research initiatives and emerging trends in homeopathic approaches to vitiligo, including the integration of advanced diagnostic tools and individualized protocols. Patient testimonials, empowerment and advocacy and future direction. तो future of homeopathic care for vitiligo emphasize करना है potential for collaborative research and integrative models of care and global initiatives for vitiligo awareness and support. Thank you. आई होप ये जितनी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करी है ऑन विटिलिगो आपके लिए यूजफुल रही हो एंड आपको आपकी प्रैक्टिस में कुछ मदद मिल सके। ओवर यू टू डॉक्टर मंजू एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, ma'am, for sharing this informative presentation for our viewers. And so, ma'am, you can disconnect your PPT. So, अब हम बात करेंगे, जो हमने बोला था कि हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है इस टाइम पर। तो आई विल ask you the questions suggested by our viewers.
जो पहला क्वेश्चन है, हम्म। दैट इज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ विटिलिगो एंड वर्सिकुलर। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ या विटिलिगो एंड। मीन्स अगर हम विटिलिगो को और जो हमारा वर्सिकुलर होता है उसको किस हम्म। तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरीके से पहचाने कि ये विटिलिगो है, वर्सिकुलर है। हम्म। सो जनरली जब विटिलिगो होता है ना, तो उसके जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेगमेंटल और डिमार्केटेड होते हैं। वाइल वर्सिकुलर में जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेगमेंटेड और मतलब जो मार्जिन्स होते हैं वो वेल आउटलाइन नहीं होते। एंड वर्सिकुलर विटिलिगो में जनरली देयर इज अ पिंकिश पीचिश ह्यू टू द लीजन, वाइल वर्सिकुलर में पिंकिश पिंकिश और पीचिश ह्यू नहीं होता। So the second question is, can vitiligo return after it has gone away? एब्सोल्युटली। विटिलिगो एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, और ये बिल्कुल दोबारा आ सकता है। अलग अलग जगहों पर भी ये लीजन्स आ सकते हैं, और जहां आपने इसको ट्रीट करा होता है वहां पर भी दोबारा आ सकता है। जैसे अगर आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी आपके शरीर में बढ़ेगी, आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे, तो दोबारा आपकी दवा, जो बीमारी हमने रिग्रेस करी होती है ट्रीटमेंट से, वो दोबारा एक्टिवेट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या होम्योपैथी से जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, मींस विटिलिगो के जो स्पॉट्स होते हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं? और डाइट रिस्ट्रिक्शन इन अ विटिलिगो एज पर होम्योपैथी, क्या डाइट रिस्ट्रिक्शंस लेने चाहिए पेशेंट को अगर किसी को विटिलिगो है तो? ओके। सो देखिए, जो हमारे जो लीजन्स होते हैं वो कितने ओब्लिटरेट होंगे हमारी ट्रीटमेंट के, इसकी तो गारंटी नहीं दी जा सकती। इट्स केस टू केस। बट यस, जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर हम थोड़ी सी होलिस्टिक प्रैक्टिस करें और एक कंबाइंड प्रैक्टिस करें ना, जिसमें हम पेशेंट को सिस्टमिकली हमारी वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी तो दे ही रहे हैं, साथ में हम बैपची जैसे सुरेलिया कौर है, उसके जैसे एसबीएल कंपनी की बढ़िया वाली बैपची ऑयल अवेलेबल होती है, वो बैपची ऑयल लगा रहे हैं। जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सुबह 7 to 9 AM के लिए सन एक्सपोजर के लिए कहते हैं आफ्टर पुटिंग द बैपची ऑयल। जो पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम इस तरह की एग्जाइम और लेजर थेरेपी दे सकते हैं। सो डेफिनेटली ये जो पिगमेंटेशन होती है, ये हम काफी हद तक कवर कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर वो लीजन्स छोटे होते हैं, वेल डिमार्केटेड होते हैं, तो उसके अंदर रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होते हैं। ऑफ कोर्स अगर बहुत वाइड स्प्रेड विटिलिगो है एंड इट्स मोर देन 40-50% ऑफ द बॉडी सर्फेस, फिर उसको कर्टेल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट कोशिश फिर भी की जा सकती है कर्टेल करने की। और जैसे मैंने आपको बताया दैट डाइट ये इस तरह के ऑटोइम्यून डिजीजेस में बहुत ज्यादा इम्पेरेटिव रोल प्ले करता है, बिकॉज हमें पेशेंट को बताना होता है कि जितना आपका गट माइक्रोबियोम आप क्लीन रखेंगे। सी आर गट इज वेरी वेरी क्रूशियल। जो हमारा गट होता है उसका जो हेल्थ होता है वो हमारे स्किन और हमारे हेयर पे डिस्प्ले होता है। तो अगर हमारा गट सही नहीं होगा तो हमें स्किन और हेयर कंडीशंस आते रहेंगे, स्पेशली ऑटो इम्यून टाइप के। तो हमारे गट माइक्रोबियोम को सेट रखना बहुत जरूरी होता है। हमारी जो गट की फ्लोरा होती है वो बहुत क्रूशियल होती है। इसको आप कैसे सही रख सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स कंज्यूम करें। ये नेचुरल फॉर्म में जो फर्मेंटेड चीजें होती हैं, जैसे कि केफीर होता है, एक प्रेपरेशन जो बहुत बढ़िया होता है, आपको लाइक अ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फॉर योर गट, उसको कंज्यूम करना चाहिए। फिर दूसरी चीज होती है, जैसे हमारे ओल्डन जमाने में एक फर्मेंटेड ड्रिंक बनती थी कांजी। वो फर्मेंटेड ड्रिंक अगेन इज अ नेचुरल प्रोबायोटिक। दही है विच इज अ नेचुरल प्रोबायोटिक। तो ये सारी चीजें कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हम अपने फूड को जितना एंटी इन्फ्लेमेटरी रखेंगे, तो मतलब जितने लेग्यूम्स और इन्फ्लेमेटरी चीजें जैसे प्रोसेस्ड फूड, बॉटल्ड फूड, आर्टिफिशियल कलर वाले खाने जो हैं वो नहीं खाएंगे, नेचुरल फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना खाएंगे, हमारी प्लेट में जितना कलर होगा, जैसे कि कलर्ड बेल पेपर्स हैं, कलर्ड सीजनल फ्रूट्स हैं, जितने ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना हमारी
स्किन के लिए और हेयर हेल्थ के लिए बेटर रहेगा, और ये ऑटो इम्यून कंडीशंस को सपोर्ट करेगा। बहुत कॉमनली कहा जाता है कि मिल्क मतलब डेयरी जो होता है ये इन्फ्लेमेटरी होता है। इसलिए अगर हम डेयरी को अवॉइड कर पाए इस तरह के ऑटो इम्यून स्किन कंडीशंस में तो बहुत बढ़िया। अगर आप टोटली इराडिकेट कर पाए डेयरी को अपने डाइट से, और जितना ज्यादा आप नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड कर पाए, तो इस तरह के स्किन कंडीशंस में बहुत मदद मिलेगी। सो जैसे आजकल ये वीगनिज्म का दौर चला हुआ है, इसको फॉलो करें, आप अच्छी हेल्थ में रहेंगे। Okay. So the next question is how to diagnose in initial stage of the vitiligo. सो हाउ टू डायग्नोज वो तो अभी आपके क्लिनिकल एक्यूमेन पे Right. डिपेंड करता है। और सेकेंडली आप वुड लैम्प यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास एक वुड लैम्प है अपने क्लिनिक में, फॉर हैविंग अ बेटर व्यू ऑफ द स्किन। आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्किन एनालाइजर्स मिलते हैं, जिससे आप स्किन देख सकते हैं अच्छे से। दे आर कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस विद यू नो बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं आजकल। अगर आपको चाहिए आप अपना ईमेल में से शेयर करेंगे तो मैं आपको वो प्रोडक्ट्स के लिंक्स भेज सकती हूँ जो आप बाय कर सकते हैं। दे रेंज एनीवेयर बिटवीन 15 to 35,000। अगर आप एक प्रॉपर स्किन प्रैक्टिशनर हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा स्किन एवेल्युएट करना पड़ता है, इट्स अ वेरी यूजफुल टूल इन योर क्लिनिक टू हैव अ लुक एट द स्किन कि एग्जैक्टली वो लीजन क्या है। तो इट्स बेसिकली योर क्लिनिकल एक्यूमेन। इफ योर पेशेंट इज रेडी देन ऑफ कोर्स द थंब रूल विल बी कि आप एक स्किन बायोप्सी करा लें। एंड मुझे लगता है कि जैसे कि अगर हम जनरल लोगों की बात करें कि अभी तो आपने डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, हम्म। यदि हम बात करते हैं कि एक जो नॉर्मल पेशेंट है उसको कैसे हम्म। पता चलेगा कि सफेद दाग हैं या विटिलिगो है। आई एम श्योर उसको अगर कोई भी डिपिगमेंटेड एरिया या पैच नजर आता है तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए फॉर द। एग्जैक्टली सी हाइपोपिगमेंटेड पैच की बहुत सारी वजहें होती हैं। जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन था कि बिटवीन टीनिया वर्सिकालो एंड दिस दिस विटिलिगो। विटिलिगो, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एंड विटामिन डेफिशिएंसीज भी होते हैं जिससे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस हो जाते हैं। बहुत सारे एटोपिक कंडीशंस भी होते हैं जिससे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में इतना ज्यादा स्टिग्मा है लुकोडर्मा को लेके कि जहां एक हाइपोपिगमेंटेड पैच दिखाई दिया तो तुरंत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है कि कहीं विचलिगो तो नहीं है। तो इट्स बेस्ट टू गो टू योर डॉक्टर एंड कंफर्म द डायग्नोसिस। Yeah. Next question is very important actually. In social media, various type of information spread like eating milk with the fish cause vitiligo, etc. It is a myth or a truth? इट्स अ मिथ कि दूध के साथ अचार खा लिया, दूध के साथ नींबू खा लिया या दूध के साथ मच्छी खा ली तो आपको विटिलिगो हो जाएगा, ऐसे नहीं है। एंड इवन विटिलिगो इसका कॉज ही किसी को भी बहुत अच्छे से पता ही नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली। भी नहीं। ये एक ऑटो इम्यून चीज है और ये जेनेटिक है। और क्या इसका ट्रिगर कॉज अभी करता नहीं है इसको, बट मच्छी और दूध इज नॉट द है। ट्रिगर फॉर श्योर। इन विटिलिगो एनी काइंड ऑफ फूड तो आपने बता दिया है। कॉस्मेटिक शुड बी अवॉइड। कॉस्मेटिक्स टू बी अवॉइडेड मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सफोलिएटिंग अब्रेसिव कॉस्मेटिक है, तो आप जरूर, अगर आप जाके कहीं पे केमिकल पील्स करा रहे हैं एंड ऑल दैट, तो वो बिल्कुल ना कराएं। बिकॉज अगर आपको ऑलरेडी विटिलिगो है, उसका आपके स्किन पे क्या रिस्पॉन्स होगा वो हम बता नहीं सकते। तो राइट। जो भी अब्रेसिव एबिलेटिव थेरेपी है जो आपको तकलीफ दे सकती है वो अवॉइड करें। एसिड्स अवॉइड करें। So if you are going in for any salicylic acid, mandelic acid, or whatever acid peels, it should be avoided with a patient who's got vitiligo. But using concealers, using foundations, or using any blush, or using normal cosmetic products of a good branded company, no problem. नो प्रॉब्लम राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई थिंक हमने इसका आंसर दे भी दिया है कि जो होम्योपैथी है अर्ली स्टेजेस ऑफ विटिलिगो में किस तरीके से हेल्प करती है। बिल्कुल। सो जितना अर्ली स्टेज होगा ना उतना आपको रिजल्ट बेहतरीन डिफरेंट होगा। मिलेगा। जितना ज्यादा वाइड स्प्रेड होगा उतना आपको उसको कर्टेल करना मुश्किल होगा, आपकी डिजीज को रिग्रेस करना। सी विटिलिगो बेसिकली विल बी व्हाट, जहां आपके जो पहले आप डिजीज के प्रोग्रेशन को रोकें, फिर जो आपके एग्जिस्टिंग लीजन्स है उसके अंदर रीपिगमेंटेशन लाएं, और जो आपके ओवरऑल वेलबींग है, जो आपका
साइकोसोशल इमोशनल स्ट्रेस है उसको कम्बैट करें। ये तीन एस्पेक्ट्स ऑफ विटिलिगो ट्रीटमेंट होते हैं। तो जितना इनिशियल स्टेज होगा उतना बेहतर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इधर से ही रीड कर लेते हैं। 2 years मेडिसिन कंटिन्यू किया बट नो क्योर, पेशेंट इज सो मच डिप्रेस्ड, हाउ विल यू कंसल्ट? ओके, दिस इज फॉर यू ओनली, so I'm sure you have mentioned your contact number, otherwise we will share doctor's email ID with you. हम्म। And the next question is, one question is it communicable? नॉट फैलता एट है ऑल। क्या ये? बिल्कुल नहीं अच्छा। फैलता। ये अगेन हमारे देश का सबसे बड़ा मिथ है कि ये हम्म। कम्युनिकेबल है। ये बिल्कुल कम्युनिकेबल नहीं है। ये डेफिशिएंसी ऑफ मेलानोसाइट एक पर्सन के शरीर में है। जैसे आपको अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, वैसे ये स्किन के पिगमेंट की कमी है। ये एक से दूसरे को बिल्कुल नहीं फैल सकती। यस, इसके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो यस। सकती है। तो आपकी अगर वाइफ को है या हस्बैंड को है या उनकी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में है, सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है कि अगली जनरेशन में आ सकता है। आ सकता है। बट कम्युनिकेबल नहीं है। Right. Right. And the next question is, many patients are influenced by the quacks and later on very frustrated when they generally come to the homeopath, because generally homeopath के पास patient सबसे end में ही आते हैं. So how to give them relief, and also how much should we promise to that patient? सो यस, यूर राइट। हमारे पास लोग थके हारे ही आते हैं, बट क्वैक्स के पास से आते हैं तो उनकी स्किन डैमेज करके आ सकते हैं। दे कुड बी हैविंग बर्न्स, ब्यूले, लीजन्स, बिकॉज उन्होंने पता नहीं क्या लगवा दिया होता है स्किन पे या क्या करा होता है। तो फर्स्ट थिंग तो आपकी लाइन ऑफ थेरेपी होनी चाहिए उसको हील करना। एंड पेशेंट्स को अच्छे से गाइड करना और उनको काउंसिल करना कि ये तरह की चीजें ना करें, और साइंटिफिक मोड ऑफ थेरेपी में विश्वास रखें, और उनको बस समझाएं कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये कम्युनिकेबल नहीं है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। एंड इसको बहुत क्रॉनिक ट्रीटमेंट है, लंबा टाइम चलेगा ट्रीटमेंट। बट नेवर प्रॉमिस दी मून टू द पेशेंट्स, ये बहुत गलत Yeah. बात है, जिससे हमारी सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस जो है ना बदनाम होती है। तो आप कभी भी पेशेंट को फॉल्स प्रोमिसेस ना करें कि ये हम क्योर कर सकते हैं। हम क्योर Cure कर नहीं कर सकते हैं, सकते। right? ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, हम इसको रिग्रेस कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेशन हॉल्ट कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स बेटर कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, right? So the next question is, any homeopathic external application you advise? एसबीएल कंपनी, बैपची Yeah. ऑयल। Yeah. The next question is vitiligo there is sunburn, for which sunscreen is more effective, or any other homeopathy medicines you want और to नहीं नहीं, suggest? सनस्क्रीन यूज करें। और विटिलिगो के पेशेंट के लिए सनस्क्रीन इज मेडिसिन। यू शुड नेवर, आप सुबह नींद से उठे, आप घर से बाहर भी नहीं जा रहे, घर पे ही हैं, फिर भी बाथरूम के अंदर ही सनस्क्रीन लगाकर बाहर आए, बिकॉज आपकी स्किन उतनी ज्यादा 200 टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव है टू द लाइट, सनलाइट। एंड आप ये ना समझे कि हम घर में हैं तो सनलाइट हम पर नहीं पड़ रही। सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। एवरी 2 आवर्स सनस्क्रीन को रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है। कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विच इज मोर देन SPF 50 का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में बहुत बढ़िया सनस्क्रीन्स हैं, टिंटेड सनस्क्रीन्स हैं। आप अपनी जो बाकी की नॉर्मल स्किन है उसके साथ मैच करके एक टिंट वाला सनस्क्रीन यूज करके अपने लुकोडर्मा के लीजन्स को बहुत ज्यादा हाइड भी कर सकते हैं। तो डबल बेनिफिट होगा, आपको कॉस्मेटिक बेनिफिट भी होगा एंड प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो सनस्क्रीन तो बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज की अच्छी सनस्क्रीन्स हैं। मेरे क्लिनिक में मैं जनरली यूडर्मा कंपनी की, आइबेरिस कंपनी की, ये कंपनीज की सनस्क्रीन्स जनरली मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। So the last question, which can be, beneficial for the homeopath. Question is laser therapy is allowed to homeopaths? And you are यस, the example. यस, यस। सो लेजर थेरेपी इज अलाउड फॉर होम्योपैथ्स। आपको उसके लिए एक कोर्स करना पड़ता है, छोटा सा डिप्लोमा, लेजर थेरेपी सीखने के लिए। एंड एक बार आपको वो डिप्लोमा मिल जाए, या आपने एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करा हुआ है इन कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी एंड लेजर थेरेपी, तो आप डेफिनेटली लेजर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सी जो नॉर्मल लेजर्स होते हैं ना, जैसे ये एक्साइमर लेजर है, या आपका डायोड लेजर है जो यूज फॉर हेयर रिमूवल, या पिको सेकंड लेजर है जो हम पिगमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, एक्ने स्कार्स के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोफेशियल लेजर्स हैं जो हम हाइड्रोफेशियल्स के लिए यूज करते हैं, बहुत नॉन इन्वेजिव लेजर्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेजिव लेजर होता है ना, जो सर्जिकल लेजर होता है, CO2 लेजर, वो थोड़ा सा एहतियात से यूज करना चाहिए। तो अगर उसके, एंड वो है भी बहुत एक्सपेंसिव लेजर, सो आई एम श्योर दैट नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू बाय अ CO2 लेजर। तो वो लेजर छोड़कर बाकी लेजर्स काफी सेफ हैं अगर आपको उसको यूज करना आता है, आपकी ट्रेनिंग सही है, आपकी सर्टिफिकेशन है वो करने में, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं इन कंजंक्शन विद योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस, डेफिनेटली। तो नाउ थैंक यू मैम फॉर दिस आंसर्स। नाउ अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन एंड आंसर, नॉट क्वेश्चन, दिस इज थ्री बेस्ट क्वेश्चन विच आर सिलेक्टेड randomly. So the names are, first is Shalu Malik, second is Dr. Khurshid, एंड थर्ड इज तृप्ता चौधरी। सो आप तीनों प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर हमें शेयर कर देना इसी क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में, सो डेट हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एंड जो भी व्यूअर्स हैं, आप इस वेबिनार के लाइक हाफ एन आवर बाद अपना जो ऑनलाइन ऑनलाइन हमने सर्टिफिकेट बोला था, आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। And thank you everyone for joining this webinar. And the most, I want to thank you for you, Dr. Geeta, for sharing this informative presentation to, for the viewers and on the SBL platform. And we want to connect you again. And thank you everyone. So we will be here only, next month. And till then, see you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Manju, Dr. Manju, for this opportunity. Thank you, SBL. And thank you, all my listeners, for patiently listening to me. Thank you.